एक बार बोल दीजिए शिव गुरु महाराज की जय। आइए अनंत भक्ति चैनल में आप सभी भक्तजनों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आप लोगों को प्रथम स्कंद का 16वां अध्याय सुनाती हूँ, जिसमें राजा परीक्षित के राज्य में कलयुग का आगमन और उसके द्वारा पृथ्वी की दुर्दशा का वर्णन है। सूत जी बोले, हे ब्राह्मण, इस प्रकार जब पांडव हिमालय को चले गए तब परीक्षित उत्तम ब्राह्मणों की शिक्षा से पृथ्वी का पालन करने लगे। पश्चात राजा विराट के पुत्र उत्तर की पुत्री इरावती के साथ उनका विवाह हुआ, जिससे उनके जन्मेजय आदि 4 पुत्र उत्पन्न हुए। उन्होंने कृपाचार्य को गुरु बनाकर गंगा के किनारे बहुत बड़े बड़े 3 अश्वमेध यज्ञ किए। देवताओं ने आकर उन्हें दर्शन दिया। फिर जब वे दिग्विजय करने चले तो उन्हें मार्ग में राजा के वेश में कलयुग मिला, जो अपने पैर से गौ और बछड़े को मार रहा था। इससे राजा ने उसे पकड़ लिया। जब सूत जी ने ऐसा कहा तब शौनक जी ने कहा कि हे ऋषि श्रेष्ठ, कलयुग ऐसा क्यों कर रहा था और राजा परीक्षित ने उसे क्यों पकड़ा? यदि इसमें श्री कृष्ण जी की कथा का कुछ आश्रय होवे तो उस चरित्र को हम लोगों से वर्णन कीजिए, अन्यथा इस अल्प आयु वृथाभिलाषी मनुष्यों की अन्य असात बातों से क्या प्रयोजन है? इससे तो व्यर्थ ही आयु का नाश होता है। शौनक के ऐसा पूछने पर सूत जी कहने लगे, हे शौनक सुनो, जब राजा परीक्षित को यह मालूम हुआ कि कुसुमांगल देश में कलयुग आ बसा है तो बड़े ही क्रुद्ध हुए। उन्होंने अपना धनुष उठा, सेना सजा दिग्विजय होने के लिए प्रस्थान किया। तब उन्होंने पहले भद्राश्रव, केतुमाल, भारत तथा उत्तर कुरु और किंग पुरुष आदि के खंडों को जीतकर अपने बस में कर लिया। फिर उन खंडों में उन्होंने श्री कृष्ण जी के महात्म्य के सूचक अपने पूर्वज महापुरुषों में गाए जाते हुए यश को सुनकर अश्वत्थामा के तेज से अपने को रक्षित होने की कथा सुनी, तथा फिर यदुवंशियों और पांडवों का स्नेह और उनकी श्री विष्णु जी में भक्ति को उन्होंने बड़ी श्रद्धा से श्रवण किया। इस प्रकार आदि से अंत तक अपने पूर्वजों का पूरा इतिहास सुनकर उन्होंने श्री कृष्ण जी का भक्ति संबंधी कथाओं को भली भांति सुनकर मनन किया। फिर जब वे वहां से आगे चले तो उन्होंने क्या देखा कि बैल का शरीर धारण किए धर्म जा रहा है और उसके आंखों में आंसू की धारा बह रही है। तब हे विप्रों, पृथ्वी को बिना बछड़े की माता के समान देखकर उस बैल रूपी धर्म ने उससे पूछा कि तुम्हारे शरीर में रोग तो नहीं है? तुम कुछ सूखे हुए मुख से इस प्रकार शोभाहीन क्यों हो रही हो? मुझे तुम्हारे भीतर कुछ मानसी पीड़ा सी जान पड़ती है। क्या तुम किसी अपने ऐसे बंधु के लिए चिंता में तो नहीं पड़ी हो जो किसी दूर में रहता है? अथवा तुम कहीं 3 पैरों से रहित 1 पांव वाले मुझको तो नहीं सोच रही हो? इसके अतिरिक्त कहीं शूद्रों से भोग की जाती हुई तुम अपने को तो नहीं सोचती हो, जिनके यज्ञ भाग हर लिए हैं, जिससे देवतागण असंतुष्ट हो जल नहीं बरसा रहे हैं, ऐसी दुखी प्रजा को तो तुम नहीं सोच रही हो। फिर कहो कि तुम्हारे मन में इन दुराचारी राजवंशों के प्रति कहीं दुख तो नहीं है, जो उन्होंने अपनी दरबार में ब्राह्मणों से सेवा का कार्य लेना आरंभ कर दिया है।
क्योंकि अब कलयुग की प्रधानता आ गई है। स्त्रियां पर पतियों से आकर्षित हो रही है। नीच व्यक्तियों ने धर्मात्मा राजाओं को उजाड़ दिया है। लोग इधर उधर भोजन पान वसन स्नान तथा मैथुन में वर्तमान हो रहे हैं। जो श्री कृष्ण जी पृथ्वी पर रहकर तुम्हारे भार को हल्का करते थे वे अंतर ध्यान हो गए। क्या इन सब उपातों को देखकर ही तुम दुखित तो नहीं हो गई हो? हे वसुंधरे, तुम अपने इन मानसिक व्यथा को मुझसे बतलाओ कि जिनके लिए तुम इतनी दुर्बल और दुखित हो रही हो। हे माता, क्या बलवानों से अधिक बलि काल ने तुम्हारे देव पूजित सौभाग्य को हर लिया है? तब धर्म के इस प्रकार पूछने पर पृथ्वी ने कहा, हे धर्म, तुम मुझसे क्या पूछते हो? भला ऐसी कौन सी घटना है कि जिसे तुम नहीं जानते हो? भला कलयुग के आने से अब इस संसार में क्या रह गया है? अब सत्य, शुद्धता, दया, सरलता, क्षमा, दान, मन की निर्ममता, नेत्रों की अस्थिरता, तपस्या और आचार्य आदि का अभाव, दूसरों के अपराध को सहन करने की शक्ति, लाभ में भी हर्षित न होना, शास्त्र चिंतन तथा ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, शूरता, तेज, बल, स्मरण, स्वाधीनता, कार्य कुशलता, सौंदर्य, धैर्य, हृदय की कोमलता, नर्मता, उत्तम स्वभाव, मन, ज्ञानेंद्रियों और कामेंद्रियों की बुद्धिमत्ता, भोग सामग्रियों की प्राप्ति, गंभीरता, अचंचलता, श्रद्धा, यश, मान और निहंकारी भाव तथा और भी बड़े बड़े गुण है कि जिनकी लोक में प्रशंसा है। ये सब अब कहीं भी दिखलाई नहीं पड़ते हैं। ऐसा जान पड़ता है कि ये सभी सद्गुण श्री कृष्ण जी के परम धाम जाते ही नष्ट हो गए अथवा कलयुग ने आकर इन सब का विनाश कर दिया। अन्यथा जिन लक्ष्मी के दृष्टिपात के लिए ही भगवान के भक्त ब्रह्मादिक देवताओं ने बहुत दिनों तक तप किया और जिससे प्रेरित होकर वे अपने वास स्थान कमल वन को त्याग जिन विष्णु के चरणों की सुंदरता में आकर बस गई, उन भगवान के कमल वज्र अंकुश और ध्वजा से चिन्हित शोभा संयुक्त चरणों से शोभायमान अंगों वाली मैं उनसे ऐश्वर्य पाकर तीनों लोक से भी अधिक शोभायमान हुई हूँ। परंतु जब उस ऐश्वर्य के नाश होने का समय आया तब उन्होंने मुझे गर्व करने वाले को यूं ही त्याग दिया। भला जो श्री कृष्ण जी सदा अपने वश में रहते थे, जिन्होंने मेरा भार हरण करने के लिए कितनी ही अछौहिनी सेना का संहार करा दिया, कितने ही यातताई और पापियों को मार मार के मुझ पर से होने वाले पाप को उठा दिया, जो अमित पराक्रमी और यदुकुल में बड़े ही सुंदर थे, जिन्होंने अपनी प्रेम दृष्टि और सुंदर मुस्कान मात्र से सत्यभामा आदि स्त्रियों के गर्व और उनके धैर्य को हर लिया था, जिनके मनोहारी वचनों में बिजली किसी शक्ति विद्यमान थी, उनका स्मरण करते ही मुझे रोमांच हो रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब इसका 17वां अध्याय अगले वीडियो में सुनाती हूँ। ऐसे ही मनोरंजक कथाएं, कहानियाँ और भक्ति गीत सुनने के लिए हमारे इस चैनल अनंत भक्ति को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।